मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और आज हौसले और हिम्मत की एक ऐसी ही दास्तां लेकर हम हाजिर हैं अपने विशेष कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में। आमतौर पर लोग जरा सी मुसीबत में घबराकर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन चंद बिरले ही होते हैं जो हादसों के बाद भी हौसला नहीं खोते और वो कर दिखाते हैं जो हर किसी के बस में नहीं होता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रहने वाले गोपाल ने असंभव को संभव कर दिखाने का ऐसा ही काम किया है। एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा देने के बाद भी गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो अपने पैरों के बल पर अपना भविष्य गढ़ रहा है। गोपाल न केवल अपने पैरों से रोजमर्रा के काम कर लेते हैं, बल्कि बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखाई भी करते हैं और तो और पैरों से चित्रकारी भी करते हुए आप इनको देख सकते हैं। आमतौर पर हाथों से कागज पर कलाकृतियों को उकेरना ही मुश्किल होता है, पर गोपाल ये कलाकारी अपने पैरों से बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। भविष्य को लेकर गोपाल दीक्षित के कई ख्वाब भी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो अपनी दिव्यांगता को आड़े नहीं आने देते। बॉल खेल रहे थे, बॉल ट्रांसफार्मर के पास चली गई। 11,000 लाइन थी, उसने पकड़ के खींच लिया। कोई सेफ्टी थी नहीं ट्रांसफार्मर के पास। उसके बाद हमें खुद नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ। पापा ले गए हॉस्टल, वही फिर वही सब कुछ हुआ। 1.5 साल इलाज चलने के बाद में जब ये घर पर आए तो अपना सारा काम पैरों से करते हैं, सफाई करते हैं, नहा भी लेते हैं पैरों से और उसके बाद में खाना भी पैरों से खाते हैं, चाय बिस्किट ये सब पैरों से, और पढ़ाई भी अपने पैरों से ही लिखते पढ़ते हैं। और आगे चलकर ये सरकारी नौकरी की इच्छा करते हैं कि मास्टरी या कंप्यूटर विभाग में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो कन्नौज के दिव्यांग गोपाल ने हौसलों से अपनी उड़ान को भरा है और आप देख सकते हैं जो काम आसानी से व्यक्ति हाथों से नहीं कर सकता, वो तमाम काम उन्होंने अब पैरों से करना शुरू कर दिया है। कलाकृतियां बनाते हैं, कई तरीके के काम करते हैं, पैर से वो लिख भी लेते हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और लगातार जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हौसलों से ही असंभव को संभव बनाने का कारनामा किया जा सकता है। कन्नौज के रहने वाले हैं गोपाल दीक्षित और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पहले वो दिव्यांग नहीं थे, किसी हादसे के शिकार हुए हैं जिसके चलते अमूमन व्यक्ति अपने हौसलों को खो देता है, हौसले और इरादे पस्त हो जाते हैं, लेकिन गोपाल दीक्षित ने वो कर दिखाया है जो कि बड़े बड़ों के लिए संभव नहीं होता। गोपाल अपने हाथों को ना खोने के बावजूद भी अपनी तकदीर और जो तस्वीर है उसका नया रूप पेश कर रहे हैं। पैरों से वो तमाम काम कर लेते हैं जो कि हाथों से, ये देखिए आप चित्रकारी भी कर रहे हैं, बखूबी चित्रकारी कर लेते हैं पैरों से कलम को पकड़कर। तो छोटी सी उम्र में बड़े हौसलों के प्रतीक हैं गोपाल दीक्षित। तो न्यूज स्पेशल में ऐसी आपको हम दिखा रहे हैं ये स्टोरी जो कि कन्नौज से हमारे पास पहुंची है। दिव्यांग हैं गोपाल जिन्होंने अपने हौसलों से नई उड़ान भरी है, अपने परवाज जो हैं वो भरे हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोपाल दीक्षित की, जो कि किसी हादसे में अपने पैर उन्होंने खो दिए, हाथ उन्होंने खो दिए हैं, पैर जो हैं उससे उन्होंने प्रैक्टिस की और अब तमाम जो काम है वो हाथों की जगह अपने पैरों से बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ कन्नौज से संवाददाता प्रथम श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। प्रथम, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अगर आप किसी हादसे के शिकार भी हो जाएं तो हौसले अगर बुलंद हैं तो कहीं ना कहीं आप हर असंभव को संभव कर दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारी स्टोरी इसी आधार की थी कि किस प्रकार से इस बच्चे के 6 साल की उम्र में दोनों हाथ अपने गवा बैठा है, लेकिन उसके बाद भी हौसले हैं वह नहीं कम होते हैं और उसने पैरों से लिखना सीखा, पैरों से खाना सीखा और आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पैरों की दम पे ही पूरा जीवन अपना ये काटने को तैयार है। जी,
प्रथम किस कक्षा में पढ़ते हैं गोपाल दीक्षित? जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पहले उनके हाथ थे, एक प्रॉपर रूटीन था उनका, जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जिस प्रकार से वो हादसे के शिकार हुए उसके बाद कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कोई हादसा होता है, एक छोटी उम्र में बाल मन में हादसे का जो है बड़ा सा असर होता है, गहरा असर होता है, लेकिन गोपाल कहीं ना कहीं सबक और शिक्षा दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो हादसे में अगर कोई चीज अपनी गवा देते हैं, कोई अंग गवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते और उसके हादसे के शिकार होकर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। लेकिन गोपाल दीक्षित वो तमाम काम कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े करने में असमर्थ होते हैं। जी, आपको बता दें कि मामला तो बहुत पुराना है जी। गोपाल जब 6 साल की उम्र के थे तब वो मैदान में मैच खेल रहे थे जी। क्रिकेट खेलने के दौरान वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, इसकी चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हुआ था। इसी हादसे में उनके दोनों हाथ जो कि बुरी तरीके से झुलस गए थे, अस्पताल में जब उनको ले जाया गया तो डॉक्टर को दोनों हाथों को काटना पड़ा था जी। गोपाल, उनका कहना है कि करीब 2 साल के बाद वह होश में आए। इसके पश्चात उन्होंने जब फुटफुट संभाली तो पैर से लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि गोपाल की इच्छा थी कि वह सरकारी नौकरी करें। जी। तो जैसे कि इनका सपना था वो एक तरीके से साकार होने लगा जब वह पैरों से लिखने लगे, अच्छे लिखने ही नहीं लगे, पैरों से आर्ट भी करने लगे। जी। आपको बता दें कि गोपाल पैरों का इस्तेमाल करके पेंटिंग भी बना लेते हैं, और पेंटिंग ऐसी कि हाथ वाले भी चक्का हो जाएं। जी बिल्कुल, प्रथम हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम वो काम अपने पैरों से कर रहे हैं जो कि हाथों से किए जाते हैं। आपने बताया 6 साल की उम्र में एक हादसे के शिकार हुए, और अभी क्या उम्र होगी गोपाल दीक्षित की? अभी गोपाल दीक्षित की 16 वर्ष की उम्र है और वह कक्षा 7th में पढ़ रहे हैं जी। अपनी दादी के यहाँ रहकर पूरी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, बिना दोनों हाथों के पैरों का इस्तेमाल करते हुए ही वह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़े हौसले की मिसाल यहाँ पेश करते हुए गोपाल नजर आ रहे हैं। 2 साल तक होश में नहीं रहे और 6 साल की उम्र में एक बड़े हादसे के शिकार होने के बाद भी उन्होंने अपने हौसले और जज्बे को बरकरार रखा, और यही वजह है कि तस्वीरें कहीं ना कहीं हिम्मत और हौसले की हमारे समक्ष पेश हुई है। प्रथम, जब आप उनसे मुलाकात करने पहुंचे तो किस प्रकार के हौसले रहे उनके? क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब आप हादसे के शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी, एक दया, एक सहानुभूति आप चाहते हैं, लेकिन गोपाल को हमने सुना उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने हौसलों को यूं ही बरकरार रख रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि जब हम लोग स्टोरी कवरेज करने गए हुए थे गोपाल के घर पर, तो पहली बात तो गोपाल का कोई घर नहीं है, वह एक मंदिर में रहते हैं, पूरा परिवार उनका एक मंदिर में रहता है, वहाँ पे गुजारा होता है। मंदिर की हालत भी जर्जर है, छोटा सा कस्बा है कन्नौज में जलालाबाद, वहाँ पर गोपाल रहते हैं। और जब हम लोग स्टोरी कवरेज करने गए थे तब गोपाल के चाचा जी थे, उन्होंने बताया कि पढ़ने में काफी अच्छा है, पैरों का इस्तेमाल करके ही पढ़ाई करता है। और एक बात और आपको खास बता दें मैम कि गोपाल ने पैरों का इस्तेमाल करते ही संस्कृत ज्ञान परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वह परीक्षा जो अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन गोपाल ने पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, और इसकी तारीफ का पूरी जगह, उनके इस कार्य का पूरी जगह तारीफ होती है। जी बिल्कुल, यहाँ से प्रथम आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, मंदिर में रहते हैं, घर नहीं है उनके पास, क्या इसको लेकर क्या किसी जनप्रतिनिधि या फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके लिए कोई हेल्प करी, कोई मदद करी कि आगे वो अपनी पढ़ाई को इस तरीके से जारी रखें? और जो दिव्यांगता अब उनको जो बाय बर्थ नहीं थी लेकिन अब वो शिकार हुए हैं हादसे के, तो अब दिव्यांग कहला रहे, तो क्या उसके लिए कोई प्रशासन की तरफ से उनको मदद मिल पा रही है? तो प्रशासन की तरफ से तो अभी गोपाल की कोई भी मदद नहीं की गई है, लेकिन मैंने पत्रकार होने के नाते अपने स्तर से थोड़ा प्रयास जरूर किया था, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। तो कई संस्थाएं हैं, जैसे कि एक रूबल नागी नाम की संस्था है, उनके सीईओ का फोन आया था, तो वह गोपाल की मदद करना चाहते हैं, गोपाल का जो पढ़ाई का खर्च है वह उठाना चाहते हैं। ऐसे ही कई लोगों के और भी फोन आए हैं जो गोपाल का हुनर देखकर उसकी मदद करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि गोपाल को आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि हौसले जिस प्रकार से हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मुकेश दीक्षित जी हैं, पिता हैं गोपाल के, वो जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मुकेश जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी सर, बहुत हल्की आवाज आ रही है। हाँ जी मुकेश जी, ये बताइए, गोपाल जिस प्रकार से हादसे के शिकार हुए उसके बाद उन्होंने अपना मनोबल नहीं खोया, अब वो पढ़ाई करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उनका भविष्य संवारने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से हमें पता चला है कि आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद गोपाल लगातार पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं, चित्रकारी करते हैं, बहुत से ऐसे काम है जो कि अमूमन छोटे बच्चों के लिए और जो कि शारीरिक रूप से सक्षम भी होते हैं तो भी वो नहीं कर पाते। क्या कुछ ख्वाब देखे हैं आपने गोपाल के भविष्य के लिए?
ठीक है जी मुकेश जी, जी। जब आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, ये देवे जी से बात कर लीजिए। हाँ जी, देवे जी से बात कर लीजिए, देवे भाई से। चलिए मुकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम हमारे साथ प्रथम जुड़े हुए हैं। प्रथम हम कोशिश करेंगे उनके पिताजी से भी बात करें। लेकिन जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख रहे हैं, मंदिर में रहकर अपना जो आगे का भविष्य है वो प्लान कर रहे हैं। उनका कहना भी है कि वो आगे के भविष्य को बहुत उज्जवल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पिता से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि कोई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, तो अभी तक कोई मदद उनको मिल पाई है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं कि यह वाकया है जो ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टोरी करी, कवरेज की है, उसके बाद ये मामला प्रकाश में आया है। उसके पश्चात जब ट्विटर पे मैंने ये पूरी स्टोरी डाली तो लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। आज सुबह ही 2 लोगों के फोन आए थे, जिसमें एक सामाजिक संस्था है रूरल नागी, वह भोपाल का पूरा खर्च उठाना चाहती है, पढ़ाई से जितना भी खर्च होगा वो उठाना चाहती है। तो उनको मैंने नंबर दे दिया था पिताजी का, वह बात करके भोपाल की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहती है, क्योंकि वो आर्ट से जुड़ी हुई संस्था है और भोपाल के द्वारा जो हुनर है उनका, वो आर्ट वो हुनर देख के वो काफी प्रभावित हुए हैं। और एक बार फिर हमारे साथ मुकेश दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, पिता हैं गोपाल दीक्षित के। मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 मुकेश जी, आपसे मेरा यही सवाल था कि गोपाल की जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, उनके हौसलों को हम देख पा रहे हैं, दोनों हाथ उन्होंने गंवा दिए हादसे में। अब वो आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। क्या आपने उनके भविष्य के लिए ख्वाब देखे हैं? क्या आपकी कल्पना है? क्या बनाना चाहते हैं आप उनको? या तो ये टीचर बन जाए, नहीं तो कंप्यूटर ऑफिस में काम, ऑफिशियल वर्क का काम करने के लिए जी उनको तैयारी करवा रहे हैं। जी यहाँ पर मुकेश जी, जिस प्रकार से हम तक खबर भी आई है कि कुछ सामाजिक संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आ रही हैं, तो क्या इस तरीके की कोई मदद पहुंच पा रही है आपकी? क्योंकि हम मंदिर में आप रहते हैं और आगे के भविष्य के लिए भी कहीं ना कहीं आपको चिंता होगी कि अब दोनों हाथ गोपाल गवा चुके हैं, आगे किस प्रकार से पढ़ाई होगी? क्योंकि 7th में वो पढ़ रहे हैं, 6 साल की उम्र में उन्होंने एक हादसे में अपने दोनों हाथ गवा दिए। हालांकि हौसले जो हैं उनके बरकरार हैं। अभी तक तो मदद तो कोई नहीं मिली है, सामाजिक मदद नहीं मिली है। यहाँ तक कि खेती भी नहीं है और यहाँ मंदिर में गुजारा कर रहे हैं लोग। यहाँ पर मुकेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या पढ़ाई के लिए आपको तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिल पा रही हैं? क्योंकि दोनों हाथ नहीं है गोपाल के। और किस प्रकार से आप सामाजिक संस्थाओं से या प्रशासन से किसी से आपकी बात हो पाई है कि आगे किस प्रकार से आप गोपाल के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करेंगे? जी मैम, अभी बात तो किसी से नहीं हुई है और ना अभी कोई मदद मिली है। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं मुकेश जी, न्यूज स्पेशल में, हमारे जो खास कार्यक्रम में, हमारा मकसद यही है कि किस तरीके से आप असंभव को संभव कर दिखाते हैं। जो गोपाल कर रहे हैं यकीनन सबके लिए प्रेरणादायी है, प्रेरणा स्रोत है। तस्वीरों में हमने देखा, हमारे संवाददाता प्रथम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि इस स्टोरी के माध्यम से गोपाल तक मदद पहुंच पाए, ताकि जो हौसले उन्होंने दिखाए हैं, जो लगातार वो अपने काम कर रहे हैं दोनों हाथ गंवाने के बाद, तमाम ऐसे लोगों के लिए जो कि किसी हादसे के शिकार होने के बाद कहीं ना कहीं एक उनको अवसाद आ जाता है, किसी प्रकार से परेशान होकर वो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन गोपाल वो तमाम चीजें कर रहे हैं। गोपाल का क्या कुछ कहना है? हालांकि हम कोशिश करेंगे उनसे ही बात हो पाए, लेकिन गोपाल का क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से उनके हौसले आपको लगते हैं? अच्छा है और सारे काम पैरों से ही करता है, आई कर लेता है और भी लेता है और यहाँ तक खाना सब अपने पैरों से ही खाता है। शुक्रिया मुकेश जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही, लेकिन आपकी भावनाओं को हम पूरा समझ पा रहे हैं और जिस प्रकार के हौसले आपके सुपुत्र गोपाल के हम देख पा रहे हैं, यकीनन कहीं ना कहीं उनके इरादों को, बुलंद इरादों को हम भी सैल्यूट करते हैं, न्यूज़ वर्ल्ड की पूरी टीम सैल्यूट करती है और यही कोशिश भी हमारी होगी कि आगे उनको मदद मिल पाए। प्रथम हमारे साथ जुड़े हुए प्रथम मुकेश जी से, हालांकि स्पष्ट आवाज उनकी नहीं आ पाई, लेकिन तमाम बातचीत को हमने समझा है। उनका जो सुपुत्र है वो तमाम काबिलियत रखता है, लेकिन एक हादसे के वो शिकार हो गए हैं और यकीनन अब आगे का जो भविष्य है, एक लंबा भविष्य उनके सामने है, एक उज्जवल भविष्य उनके सामने है और यही कोशिश होगी कि हमारी स्टोरी के माध्यम से कुछ मदद उन तक पहुंच पाए, ताकि आगे के भविष्य को वो संवार पाए। जी बिल्कुल, हमारी भी
स्टोरी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से उन लोग, तमाम लोगों से अपील है जो इस लायक हैं, जो इस बच्चे की मदद कर सकते हैं, कृपया बढ़ चढ़कर आगे हैं, बच्चे की मदद करना, क्योंकि बच्चा काफी हुनरमंद है। अगर आगे चल के कुछ बन गया तो उनको काफी दुआ देगा। बिल्कुल, तो कन्नौज से तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम आपको बता दें कि जो गोपाल दीक्षित हैं वो जन्मजात दिव्यांग नहीं है। एक हादसे के वे शिकार हुए, लेकिन हादसे के शिकार होने के बाद भी उन्होंने अपने हौसले को नहीं खोया। दोनों हाथ गंवाने के बावजूद अपने पैरों से उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया, चित्रकारी कर लेते हैं, घर के तमाम कार्य कर लेते हैं, अपने तमाम कार्य कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबक है, ये शिक्षा है कि आप अपने जीवन में अगर कोई भी हादसा होता है तो उसको किस तरीके से सकारात्मक पहलू देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, वरदान है, क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं कि आप में काबिलियत कितनी है, आप में हौसले कितने हैं, तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। और यही उदाहरण गोपाल दीक्षित हमारे सामने रख रहे हैं। प्रथम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो स्टोरी आपने कन्नौज से हम तक भेजी है, क्योंकि न्यूज स्पेशल में लगातार हम ऐसी खबरों को ले रहे हैं जो अमूमन खबरों से हटकर होती हैं, जिसमें कोई सीख होती है, जो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गोपाल दीक्षित जो कि कन्नौज के रहने वाले हैं, एक हादसे के भी शिकार हुए, लेकिन हौसले उनके बुलंद हैं। और ये उदाहरण है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने दोनों हाथ पैर सलामत होने के बावजूद अपने आप को असमर्थ समझते हैं, हर काम को असंभव समझते हैं। तो असंभव कुछ नहीं होता, हौसले बुलंद होने चाहिए। और यही तस्वीर हमने हौसलों की उड़ान के रूप में आज न्यूज स्पेशल में पेश की है। कल हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही खबर के साथ, तब तक आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है